हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब और कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का। तो आज हम लोग एक न्यू फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं a प्लस बी के स्क्वायर के ऊपर पे, a और b के क्यूब के ऊपर पे। उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 नंबर के स्क्वायर के ऊपर पे, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये तो है बहुत छोटा सा चीज़, इससे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। मतलब इसका जो यूज होगा ना, क्योंकि इसके आगे जो फार्मूला आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में, उसमें इसका बहुत योगदान होगा इस फार्मूले का, ठीक है। तो इसलिए इसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, इसके ऊपर पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसके ऊपर पे भी, ठीक है, लेकिन कम देखने को मिलता है क्योंकि इसका यूज ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3abc वाले में ही हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से चलो तो हम बात कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर। तो क्या है फॉर्मूला इसका, जरा बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई डाउट मन में? सबको इस चीज़ को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे को, ठीक है। देखिए, एक बात हम कहना चाहते हैं, बहुत सारा बच्चा ये सोचता है कि सर जहाँ तहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम जो है आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं। पहले आपको स्क्वायर बताए, उसके ऊपर पे क्वेश्चंस बनवाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर क्यूब के ऊपर बात किए 2 नंबर का, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर बात किए। अब हम बात कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के ऊपर पे, ठीक है, 3 नंबर के स्क्वायर के ऊपर पे। तो इस तरह से हम जो है हर एक टॉपिक वाइज आपके लिए बनाते चले जाएंगे। तो जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ोगे उसको जरूर समझ में आएगा। कोई डाउट मन में आता है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो कि a प्लस बी माइनस सी हो जाए, अगर एक माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही होगा। जहाँ जहाँ पे c आएगा वहाँ वहाँ आगे में माइनस दे देगा। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, प्लस 2ab तो रहेगा ही रहेगा। अब माइनस यहाँ पे c आया तो क्या हो जाएगा 2bc, और फिर यहाँ पे c तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2ca। कोई डाउट मन में आता है? चलिए, इसी तरह से मान लो कहीं पे भी अगर माइनस आ गया, जैसे मान लो आगे में ही दे दिया माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो सबका पॉजिटिव ही रहना है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन इस मेन फार्मूला में जहाँ a है माइनस में, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ माइनस लगा देना, तो माइनस 2ab लेकिन प्लस 2bc हो जाएगा, 2bc और माइनस 2ca हो जाएगा। कोई डाउट है? अच्छी बात। अच्छा, अगर किसी के मन में आ जाए सर अगर ऐसा हो जाए तो कि a माइनस बी और माइनस सी का स्क्वायर पूछ दे तो क्या करेंगे, तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, स्क्वायर तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो होगा ही। अब जब हम 2ab लेंगे तो माइनस 2ab ले लेंगे, ठीक है। जब bc लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2bc, और a और c लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ac। तो इसी तरह से सब फॉर्मूला है, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर पे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर इस पर बात करने वाले हैं। चलिए, इसको हम इरेज कर दें, हो गया। चलिए मिटा दें इसको, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। सपोज कहीं पे 2 माइनस हो जाएगा तो क्या कर दोगे कि जहाँ जहाँ पे प्लस के साथ में आपस में मल्टीप्लाई होगा माइनस का, वहाँ माइनस देगा, और जहाँ जहाँ 2 माइनस होगा वहाँ वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे सपोज चलो एक और बात कर लेते हैं। इसे मान लीजिए माइनस a माइनस बी और प्लस सी हुआ, यार चलो यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहीं पे माइनस कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, बहुत सारा बच्चा सोचता होगा सर माइनस का निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो फिर यही बन जाएगा, जो यहीं पे कोई टर्म हो जाएगा इस तरह का। खैर, जैसे भी करना है कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और देखो a b जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, bc होगा तो माइनस 2bc, लेकिन AC होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 2ac हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो इसी तरह से कर लेते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मतलब इसका सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, प्लस ही होता है। तो अल्टीमेट आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। तब तो आपको करना आता ही है, बताए थे जहाँ जहाँ बी हो माइनस में माइनस लगा देना स्क्वायर छोड़ के, ठीक है। तो वो कहने का मतलब एक ही चीज़ है, मेन बेसिक फॉर्मूला आपके पास यही है, इसी से बाकी सब कुछ डिराइव हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मिटा दें इसको, फटाफट आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से इसके ऊपर पे एसएससी में पूछा गया है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपको इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना ही बोलते हैं। जो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो क्या कहता है, उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना है कि नहीं। इसको क्या कर दो, इस फॉर्मूला को विस्तार कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4a प्लस 3b और प्लस 2c का स्क्वायर को इसको एक्सपेंड कीजिए। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, तो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ था। ये है सीजीएल 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बनाइए सवाल को। आपके पास एक्सपेंड करना है, हम ऑप्शन तो लिख नहीं रहे हैं, आपको पता ही है कि ऑप्शन इतना तो सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, पहले अगर सब में प्लस है तो सब में क्या हो जाएगा, हर एक टर्म में प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a, मतलब आपको फॉर्मूला याद है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, अब क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी कर दो कि 4a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 3b प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 3b इंटू 2c, अब प्लस 2ca मतलब क्या हो गया 2 इंटू 4a इंटू 2c। तो आप इसको तोड़ लीजिए, हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब प्लस कितना हो गया बोलो, 4 बार 2 24ab प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12bc और प्लस 4 दूनी 16ac। हो गया खत्म कहानी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सपेंड करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें पहला नंबर ही यही ऑप्शन है। अब बाकी सब में कहीं माइनस बीच में डाल दिया है, तो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता है, बिना आप एक्सपेंड किए हुए भी ऑप्शन से भी मार सकते थे, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं बीच में माइनस लगा दिया है। तो अगर सब में प्लस है तो बीच में माइनस तो आ ही नहीं सकता कभी भी। चलिए तो बेसिक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अच्छे ऊपर क्वेश्चन के ऊपर पे, और जल्दी से इसको मिटा दें। तो पहले आप लोग बनाए, जिस बच्चे को आता है वो पहले ट्राई करो, और उसके बाद अगर इसको नहीं आता है तो वो देखो किस तरह से बनता है सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दे रखा है 50। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी हाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। जहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी
तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ए बी एंड सी तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तीनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो आपके पास ऑप्शन है पहला 15, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 20, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन आपके पास दे रखा है 25। ये भी CGL 2020 का ही क्वेश्चन है, ये भी CGL 2020 का ही क्वेश्चन है। ऐसा बात नहीं है कि अगर 20 का हम बता रहे हैं तो 24 में नहीं पूछा हुआ है, 24 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बेसिस पे हम आपको बताएंगे। जल्दी से आप बना के दिखाइए हमको फटाफट। चलिए स्टार्ट करें। तो आपके पास देखो ध्यान से, आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना, 300। ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दे रखा है कितना, 50। तो अभी पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो आपको फॉर्मूला पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर अभी लिखे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab। पहले देखो अभी 1-2 सवाल है इसलिए हम धीरे धीरे बना के दिखा रहे हैं आपको। 2bc अब प्लस 2ca। तो यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये है 300। अच्छा, अगर इस तीनों से 2 कॉमन निकाल दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितना हो गया, 300 प्लस 2 गुना इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 50। तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का वैल्यू हुआ ना 400। तो एक बार बताओ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, रूट करोगे और रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। अब प्लस माइनस 20 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b c क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है। तो तीनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब a b c अगर तीनों धनात्मक संख्या है तो तीनों का सम भी जो होगा, जोड़ भी जो होगा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो आंसर क्या हो गया, 20। तो जिसको पता होगा बहुत आसानी से बना लेगा ना कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 300 अब प्लस 2 गुना 100, 400, 400 का रूट 20। खत्म करो कहानी को। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए, जल्दी जल्दी, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, सेमिता का सवाल है यहाँ भी, ठीक ना, यहाँ भी सेमिता का सवाल है आपके पास। जल्दी जल्दी इसको मिटाएं हम। देखिए अब आप लोग को हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाएं। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा बाबू। देखो अगर नौकरी पाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को समझिए, ठीक है, ऐसे नौकरी नहीं मिलता। तो आ जाओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है तुम्हारे पास 10, ए बी और करके दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है 30, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है 40, 38, 30, 25। 40, 38 मतलब 38, 30, 30 और 25। और आपके पास ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये CHSL का क्वेश्चन था, CHSL का 2022 का क्वेश्चन है। चलिए सेम सवाल ये, इसको जल्दी से बना कर दो फटाफट, तेजी से, फिर से इसका स्क्वायर ही करो। तो तुमको पता है ये फॉर्मूला क्या है, बताओ। फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा तेजी से करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लिखना ही पड़ गया हमको। तो देखो 2 कॉमन ले लो डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 2ab bc ca, कोई डाउट है मन में। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू आपको निकालना ही है, और प्लस 2 गुना 30। तो बताओ 100 में से 60 घट गया तो आंसर क्या हो गया, 40। तो ये सब सवाल तो आप फटाफट बना सकते हैं। यहाँ पे 100 हुआ ना भाई, इसको जब माइनस कर दोगे लाके तो कितना हो गया, 40 आंसर मार दो।
तो ये सब सवाल बनाने में कितना समय लग सकता है? मुश्किल से कुछ ही सेकंड, है कि नहीं? अगर आपको पता होगा फार्मूला तो आप कुछ सेकंड के अंदर सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉट 1 में है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हम आसान से आसान क्वेश्चन भी वही बता रहे हैं आपको, और यकीन मानिए कि हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, क्योंकि अब जो है एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका डेट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक, तो जब डेट आ चुका है और डेट है शायद से उसका अभी है ना कन्फर्म ही है, 18, 19 और 20 जनवरी को है शायद। 18, 19 और 20 हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, 18, 19 और 20 जनवरी को इसका सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हम जो है, हमको पता है कि जो बच्चा टियर 1 निकाल लिया है वही टियर 2 में गया है, तो उसको बेसिक का जरूरत नहीं है, उसको एडवांस क्वेश्चन का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक वाइज अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया होगा टियर 2 पे, या जो पूछा जा सकता है प्रैक्टिस सेट सबसे कहीं से भी, वो सब क्वेश्चन जो है हम उसको टॉपिक वाइज से, मान लो अलजेब्रा का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से मेंसुरेशन का, इस तरह से प्रोबेबिलिटी का, ट्रिगोनोमेट्री का, जो भी है टाइम डिस्टेंस का, टाइम वर्क का, इस तरह का सवाल जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है एक अलग वीडियोस के लिए बना दिया करेंगे। इसमें टियर 2 स्पेशल क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी -3 इफ, क्या क्या गिवन है? गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2022 में, ठीक है। यहाँ पे सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शन दे रखा है इसके लिए 5, 3, 9, 2, 5, 3, 9, 2। तो जल्दी से इसको बना के दिखाओ फटाफट, तेईस से। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, मतलब क्या है, हिंदी में समझ लो इसको। पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी -3 का पॉसिबल वैल्यू, मतलब क्या संभव मान है इसका मान क्या संभव हो सकता है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 9 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 8 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो फटाफट, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 9, अब प्लस क्या बताए थे? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फटाक से करो, देखो अब 23 कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 9 + 16 25 हो जाएगा ना भाई। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 5। अब 5 में से 3 घटा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। नहीं समझा बात? अगर हमको निकालना किसका है? a प्लस बी प्लस सी -3 का ना, तो 5 - 3 कितना हो गया? 2। खत्म करो कहानी। तो सवाल बनाने में कुछ नहीं लगता समय, सिर्फ हम आपको थोड़ा लेंदी स्टार्टिंग में बनाते हैं जान के, ताकि जो बच्चा अभी स्टार्ट ही कर रहा है उसको समझ में आए। वरना सवाल तो आप मतलब ऑर्डरली बनाता, मतलब बिना पेन पेपर उठाए ही बना सकते हो सवाल को, है कि नहीं? तो इसमें कोई सवाल में दम नहीं था कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो 9 और प्लस 2 ए बी बी सी सी ए मतलब 8। तो 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 कर दो, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट वाले से ले लेते हैं एक और सवाल। और क्वेश्चन है एक, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बेटा इसको। देखिए हम यहाँ पे कोई आपसे फिजूल बात नहीं करते,
नहीं, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो में देखते हो ना, ठोको ठोको ठोको, अरे क्या ठोको यार, ठीक है, बनाओ अच्छे से बनाओ, ठीक। चलिए आइए, क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कह रहा है क्या चीज़ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस सी 2ca प्लस 2ca का मान क्या है, मान क्या है। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में 2022 में, सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, का मान पूछ रहा है आपसे। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, देखो आपको जो बताए थे उसी सवाल है। पहला ऑप्शन है 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है a माइनस बी माइनस 2c का स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है a प्लस 2b माइनस सी का स्क्वायर। अभी बताओ आप जल्दी से फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब वो क्या समझाए थे कि जिसके साथ में देखो अगर माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो समझना कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन कौन है, बी है ना, दोनों में कॉमन, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब बी में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये तो बी में माइनस होगा या ए और सी में माइनस होगा, इस बात को समझिए। क्या बोल रहे हैं कि या तो बी में माइनस होगा, मतलब कि a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा, या हो सकता है कि माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर हो। तो जो दोनों में से दिखाई पड़े वही मार दो, क्योंकि भाई से माइनस कॉमन निकाल दो तो ही बन जाएगा फिर से। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, हो गया खत्म कहानी। बात समझ में आया। क्या बोले कि अगर इससे आप माइनस बाहर निकालिएगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, प्लस ही होता है। तो आपके पास ऑप्शन के आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। तो बताओ इस सवाल को आपको हिट करने में कितना समय लग सकता है। मुश्किल से महज 10 सेकेंड 5 सेकेंड, जब तक मैं पढ़ोगे तो तब मारोगे इसका आंसर फटाक से। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे जल्दी जल्दी। तो इसी तरह का सवाल पूछा जाता है इसमें, कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कभी वैल्यू पूछेगा, कभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछेगा, कभी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछेगा, ये पूछ सकता है ना भाई 3 टर्म में से, ठीक। तो सवाल है मेरे पास, देखो कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है मेरे पास 16, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है मेरे पास 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 90, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है मेरे पास 90। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कब का है ये, सीजीएल 2023 का है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो आ जाओ ऑप्शन आपके पास 81 82 83 84, आ जाओ क्या है 81, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, 81 82 83 और 84, जल्दी से करो फटाफट। सवाल बहुत आसान है, फॉर्मूला को पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 90, अब प्लस इसका वैल्यू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 16 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 256, अब माइनस 90 बाई 2 कर दो तो आंसर निकल जाएगा। अरे भाई यही लिखो, इतना कितना करते रहोगे, बराबर क्या हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना आ गया भाई 6, 9 6 15, 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, अच्छा सही 83 हो जाएगा ना, ए बी बी सी सी ए काट दो, 83 टाइम्स में कट गया, आंसर हो गया 83। तो देखो फॉर्मूला अब तुमको तो और फॉर्मूला हम लिखा सकते हैं यहाँ पर से, क्या चीज़ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो गया बोलो तो
कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बाई 2। तो कितना फॉर्मूला रखते रहोगे भाई, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत है क्या? यहाँ पे बेसिक एक फॉर्मूला याद रखो, उसमें पुट करते चले जाओ। क्या है यहाँ पर से 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 में से 90 घटा दोगे और को 2 से डिवाइड कर देना, खत्म कहानी है। ठीक, तो इस तरह से सवाल। अच्छा चलो एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको, जो कि सबसे लेटेस्ट में 2024 में कैसे पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, उसको भी एक क्वेश्चन आपको हम बना के दिखा देते हैं कि क्वेश्चन उसमें भी कैसा पूछा हुआ है। कुछ इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस हम क्वेश्चन खोज रहे हैं आपके लिए ही कि हमको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो कि हम आपको बता पाएँ कि क्वेश्चन किस ढंग का पूछा हुआ था। शायद मिल नहीं रहा क्या अभी हमको। अरे यार, शायद 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 अरे यार, एक भी क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें से। सॉरी, लगता है हमको कुछ क्वेश्चंस शायद हमको दिखाई नहीं मिल नहीं रहा अभी। अच्छा, फिर कभी हमको मिलेगा तो हम ज़रूर उस पर बात कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो तत्काल के लिए इस वीडियो को हम अब यहीं पे पॉज कर रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं इसको। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का यूज करते हैं इसमें क्वेश्चंस में। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम उस पर, तो आपके ऊपर उसमें रहेगा वहाँ पे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc के ऊपर पे वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।